जितनी खिदमत इस्लाम की इमरान खान साहब ने की है किसी ने भी नहीं की। देखें, सबसे पहले खान साहब ने कौम को अहले यूथ सेक्सटिंग का सही तरीका माशाल्लाह अल्लाह मियां ने हमारे सामने एक चैलेंज रखा है yes. क्या व्हाट हैव यू डन टू योरसेल्फ। मैं तो बड़ी परेशान हो गई। मैं तो देखा है जब आप एक बहुत अजीम लीडर के सामने जी, बैठे हो बिल्कुल। और आपकी नली वगने लग जाए तो पहले से ऐसे करना कर लिया। है। और टिश्यू जेब में डाल लेना, ऐसे नाक कूदने से चंगे नहीं लगते। नहीं चुके जाना है, सान ना चुकिया जाए अल्लाह जी की बिल्कुल। कसम। जो कहना मैं तो कहता हूँ अली को कि मत बोला करो। चल तू मुझे शर्म आ गई। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं अली वारसी, वकास हबीब राना और आज हमें ज्वाइन कर रही हैं फौजिया यज़दानी साहिबा। हेलो। हेलो। अच्छा जी, आज हमारे टॉपिक्स क्या हैं? सबसे पहले तो इमरान खान साहब हैं। अब हम कोई भी पॉडकास्ट शुरू करें इमरान खान साहब का नाम कैसे ना लें। तो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने कुछ मज़हब की खिदमत की है, उसके बारे में उन्होंने कुछ बताया है, तो उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक स्कूल है प्राइवेट कास्टेल, उसके अंदर कुछ वाक़यात पिछले दिनों हुए हैं लाहौर के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे कि हो क्या रहा है स्कूलों के अंदर। और आखिर में जाके है कासिम अली शाह साहब, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, करने वो लोगों को मोटिवेट चले थे, खुद ही डीमोटिवेट हो गए। Demotivate जी हुए अली आजकल बहुत ज़्यादा। बताएं फिर सबसे खान पहले साहब की खान साहब ने क्या कहा आज? सरकार फरमांदे ने जरा सुनना। अल्लाह ने हमें चैलेंज कर दिया, या तबाह हो या अपने आप अपनी इस्लाहत करो। यार मैं ना मुझे बड़ा ये फ़ख्र है खान साहब के ऊपर ना। ये खान साहब गाल कर देंगे ने सोचते नहीं, वाकई देखी जाएगी बात। उन्होंने क्या है कि भाई अल्लाह ने हमें चैलेंज कर दिया है। यानी चैलेंज अब ऐसा हो गया हुआ है कि हमारे जीतने के कोई चांसेस ज़्यादा है नहीं, क्योंकि आगे पार्टी बहुत बड़ी है। वो पहुंचे नहीं पर अल्लाह मियां ने चैलेंज कर दिया, इसका मुझे मतलब ऐसे समझ नहीं आया। मतलब अल्लाह मियां ने कहा कि इमरान खान साहब आपने ये करके दिखाना, तो क्या है खान साहब जो बातें कर रहे मेरा हैं? ख्याल है वो ये कहना चाहते थे कि अल्लाह मियां ने हमारे सामने एक चैलेंज हाँ, रखा है, yes. हाँ। लेकिन उन्होंने कहा ये कि मगर- अल्लाह मियां ने चैलेंज कर दिया है। अच्छा, वो ना दो ना अफराद थे जिनको थोड़ा सा ना कोई आदत थी ड्रग्स वगैरह की। तो वो मस्जिद की दीवार को ना धूप थी, उन्होंने धक्का लगाना शुरू किया और शाम हो गई और वो छाँव आ गई। तो उन्होंने खड़े हुए उन्होंने कहा, देखो अल्लाह का काम करने हम चले थे, हमने मस्जिद छाँव में ले आए हम। हाँ। तो ये जो मामला है ना अली, ये बड़े गंभीर हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड है, हम इनको नहीं समझ सकते। और वैसे भी खान साहब जितने पहुंचे हुए हैं ना, हम तो भी शुरू ही नहीं हुए। नहीं वो नहीं आपकी बहुत ज़्यादा समझ से माशाल्लाह, बाहर काफ़ी है। ज़्यादा पहुंचे आई वो थिंक बहुत इस्लामिक आगे हैं। टच जो है ना हाँ, हाँ। खान नहीं साहब, वो फवाद मैं चौधरी आपको साहब ने भी बताऊं, कुछ कहा है। उन्होंने कहा क्या है? कह दिया? वो वैसे यूजुअली जो फवाद चौधरी साहब हैं वो खान साहब जो कहते हैं उसी को रिपीट करते हैं, उससे मिलती जुलती क्या बातें। कहा क्या क्या कहा उन्होंने उन्होंने भला कहा है। क्या कहा उन्होंने है? कहा है कि जितनी खिदमत इस्लाम की इमरान खान साहब ने की है किसी ने भी नहीं की। किसी मतलब ये आलम जो हैं उनके बारे में भी वो उनको इंक्लूड करके कह रहे हैं कि आजकल समेत के किसी ज़माने ने- में उन्होंने- मतलब वो औलिया अल्लाह को नहीं मिला रहे वो इसमें। अच्छा, हाँ, नहीं मॉडर्न ज़माने के। आलम अरवा को साथ में ला लिया है। और मैंने जब गिननी शुरू की ना, तो मैं तो क्या इतने खान साहब वाकई सही फरमा रहे हैं। देखें, सबसे पहले खान साहब ने कौम को अहले यूथ को सेक्सटिंग का सही तरीका बताया, माशाल्लाह। माशाल्लाह। फिर उन्होंने बताया कि जो खेड़ खिडौने होंगे ने उनको कैसे इस्तेमाल में लाना, उनका तरीका बताया। फिर उन्होंने बताया टेली सेक्स, यार हमारी मोबाइल कंपनियों का डेटा बिक रहा है कोई, उन्होंने टेली सेक्स दसिया कि भाई जी तेनू भी इस्तेमाल करो, टेंशन क्यों लेंदे हो, थां नहीं हैगी ते। फिर उन्होंने बताया कि ये जो खवातीन के साथ ज्यादती होती है, ये तो कपड़े ठीक नहीं पहनती इसलिए इनका जना शुरू हो जाता है। फिर सबसे बड़ी मसला जो आपको नहीं समझ आ सकता, कौम हमारी की तरबियत खराब है। क्यों खराब है? उन्होंने उसका हल दरियाफ्त अभी कर कौम की हमारी तरबियत खराब है। इसलिए कि खवातीन मोबाइलों पे बेबी डुक शक डुक डू 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 वो जड़ा हाँ, बेबी Baby शार्क Shark। बेबी शार्क डू 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 वो इब्रार उल साहब ने बड़ा रौला डाला था उस पर। एग्जैक्टली। उन्होंने क्या कि वो सुनती हैं इसलिए उनकी तरबियत खिलाफ जो है वो कौम की तरबियत नहीं हो पा रही। अब मुझे बताएं इससे ज्यादा मसाइल का हल आपको कौन देगा? अच्छा, आप वैसे- लोग वैसे सड़ते हैं उन्होंने एक और भी फौजिया, बताया मुझे कि पता उन्होंने क्या कहा कि लगता है? इंडियन फिल्में देखने की वजह से तलाकें हो रही हैं इधर। हाँ, हाँ, मुझे पता क्या लगता है कि ये तहरीक इंसाफ का नाम अगर चेंज करके तहरीक लोंडियान रख लेना, वो लोंडियों वाली पार्टी जो होती है ना, इंसेल्स नहीं होते जिन्होंने कभी बच्ची नहीं कोई पटी वो जिन्होंने। मंसूर अली खान कहता है ना लौंडे लपाड़े, हाँ हाँ, वो उसने अच्छा मंसूर ने मुझे अच्छा वो लफ्ज तहरीके बड़ा अच्छा लौंडियान। है, तहरीके लौंडे लपाड़े। हाँ। ये खान उस साहब तरह भी कलम हो लौंडे ही बेहतर हैं। नहीं है। अच्छा, और वैसे वो खिदमत यार देखो खिदमत भी उनकी हाँ। बतानी चाहिए ना। हाँ। आप जो लोग, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जो कुछ आप लोग कह रहे हैं ना, खान साहब ने ना फिर कहना है कि मुर्तज़ा सोलंगी, हाँ। हामिद मीर, जी। वकार सत्ती, हसन इफ्तिखार, मेरा नाम मुफ्त अली में डाल दिया। वारसी, मेरा फौजिया यज़दानी, मेरा- ये सारे जो है ना वो मिलके मुझे साजिश में शामिल सारा कसम से जहां खान है। साहब देखिए- अल्लाह दी कसम है कि ये जिन्होंने अली वारसी करांदा सारा कुछ। जो कुछ कर, और जनानियां दे पीछे नहीं पैंदे,
पाए अपनी फिक्र करो। नहीं मैं मैं तो safe ये है। जो कुछ करा रहा है ना जी अली वारसी अली करा वारसी करा रहा है हमारा कुछ। मैं तो मैंने मोतरफ ही मेरे को बहुत देखो। हूँ खान साहब की जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है ना, Oh, yes, और मैं उसका भी। एक अहम सतून जो है वो इस्लामिक टच है। Oh. तो आप लोग तो भूल जी, सकते हैं इस इस्लामिक बात को, touch। लेकिन खान साहब नहीं भूलते। वो अपनी हर इंटरेक्शन और में अगर वो भूल भी रहे हो तो वो उनको कासिम सूरी याद करा रहे थे, खान साहब इस्लामिक टच रह गया। इस्लामिक हाँ। टच। तो वो ये भी जो उन्होंने मामला किया है अगेन इस्लामिक टच, और वो उसको अपना एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पे यूज करते हैं, और माशाल्लाह नूर और जो कामयाबियां हैं नहीं, उनके मैं कदम हमेशा से चूम कहता रही हूँ हैं। यार, खान उनकी साहब शक्ल देखो, खान नूरी, साहब की जो थल्ले टब रखो खान साहब की जो बाल्टी स्टोरी माशाल्लाह, खान माशाल्लाह, साहब ने जो माशाल्लाह। स्टोरी दी है ना अहले यूथ को, हाँ। वो यूथ मत के मानने वालों को उनका कहना ये कि उनका कहना ये है कि देखो मैं प्ले बॉय था, और ये देखे ना उन्होंने बताया हाँ। साफियों को, अली उन्होंने कहा कट कि ऑफ जनरल डेट बाजवा ने नहीं मेरे देते से ना कहा, यार। ये उन्होंने कहा फवाद कि जनरल चौधरी बाजवा ने ने मेरे ਜਦੋਂ से कहा हिदायत आ जाए यार, टेंशन ना लो हाँ। हाँ तुसी। मतलब वो ये हाँ। नहीं है कि मौलवी आज आ attitude जाए, दी कल आ तरह जाए, है। परसों आ जाए, जब मर्जी आ और जाए। ये भी हो सकता है जिंदगी 3 में दिन कभी भी आ सकती है ये हिदायत भी हो की सकता है टेंशन 3 नहीं लेनी 3 दिन आए 1 दिन जाए, 3 दिन आए 1 दिन जाए, मतलब 4 डेज का एक गैप भी हो सकता है। देखिए, हिदायत का आप क्या आ है, जा सकती है अली ना। आती आपको जाती समझ रहती जो है। बात है बादशाह ना आते जाते रहते हैं। हाँ, आते जाते रहते ये एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस नहीं, को वैसे एक बंदे समझिए। का मैंने ट्वीट पढ़ा लॉलीगा हाँ। के नाम से, उसने लिखा हुआ था कि उर्दू में लिखा होता ना कि खान साहब ने दीन की जितनी खिदमत की है, उसने इसको दीन की जगह देना का लेन देन की खिदमत की बात हो रही है। नहीं वो वो मतलब ये break- अली कह रहे हैं जी, देखें हमने नहीं कहा। हमने नहीं ब्रेक कहा। हमने नहीं ब्रेक जो आती है ना वो 3 वीक्स की होती है इसमें। हाँ। खिदमत जो है ना उसमें 3 वीक्स की होती 3 है, वीक्स के उसमें वो उसमें ठीक हो जाते हैं ना, रिकवर injury होने अगर का हो जाए, टाइम। recover इट होने- टेक्स It takes me time यार, पता 3 है वीक्स हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। नहीं, खान साहब की जाता कौन सी है। उम्र है वो जो- हार्मोनल वो जो इम्बैलेंसेस टॉय था ना, अभी तो जिसकी- ज्यादा है। वो जो टॉय था ना उसकी वजह से वो इंजर हो गए थे ना, हाँ हाँ, वो तो मुझे तो पता है। 3 हफ्ते उनको रिकवरी के लिए चाहिए तो होंगे। हो जाते हैं ना जब कह नहीं रही थी वो दूसरी खातून जो थी, तो क्या व्हाट हैव यू डन टू योरसेल्फ, मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूं, मैं तुम्हें देखा है, हाय हाय। अली ये जो तुम इम्पर्सनेट कर रहे हो ना, मुझे तो अब लग रहा है ये यही किसे था। कर रहे हैं आप इम्पर्सनेट? नहीं नहीं, मुझे मैं हसन लग तो- रहा है ये दूसरी I'm तरफ not यही here. था। I'm not here. हाँ, मुझे नहीं पता हाँ, क्या अली, था। मुझे भी ये लग रहा है कि अली खुद ही था, और अली ने अली था। सो ही नोज दैट सो जितना मैंने पता ही अली नहीं ने है आवाज भाई। निकाली है ना। मैं यानी बाकी खान साहब के खिलाफ साजिश सारी मेरी है। बिल्कुल जी, और बिल्कुल। क्या? आज तो उन्होंने कहा मुझे पता चल गया है कि इसकी साजिश थी, वो एक ही बंदा था साजिश में शामिल, सारा जहां नहीं हाँ, था। वो बंदे का नाम लेना छोड़ एक दिया ही ना उन्होंने, उसकी वजह से हर बंदा समझ रहा है मैं तो नहीं, वो मैं वो नहीं, मैं वो लीक्स ही नहीं बंद कर रहा था, तो नाम लेना ही छोड़ना था। हाँ, उन्होंने आगे जिनका वो नाम बार बार लिए जा रहे थे, उन्होंने कहा फिर मैं भी कहानियां डट के खड़ा है कप्तान। ऐथे रख। नहीं। कप्तान- जवेद चौधरी ने बुलाया उन्होंने। एक तरफ कप्तान, एक तरफ जनरल। उन्होंने कहा है versus कप्तान जनरल का डट के मुकाबला। खलोता है ना। जवेद इन्होंने चौधरी। बात- जवेद चौधरी इज द मेडिसिन। हाँ, जवेद Yes. चौधरी को बुलाओ, जवेद चौधरी को बुलाया उन्होंने, कहा बाहर नू अली इमेजिन द डिस्कशन दे मस्ट हैव हैड कि क्या करें, उनका ਇਹਦਾ इलाज ਜਿਹੜਾ ना ਉਹ जवेद चौधरी एक कोई है। बंदा हाँ, ये और काम नाज़रीन, इस हमने आपको जैसे बताया वो था। कारतूस फिल्म में ये काम इस शहर में एक ही आदमी कर सकता है, अली पठान। जावेद चौधरी। अली पठान अभी और पठान हमने मूवी आप- आ रही है ना, उसमें जो डिम्पल कपाड़िया है ना, शी इज द हेड ऑफ देयर इंटेलिजेंस ब्यूरो ना, एंड शी सेज कि अब पठान को वापस लाना पड़ेगा। वो पठान के आगे सीन शुरू हो जाते हैं। तो इमेजिन दैट मस्ट हैव बीन द जावेद चौधरी केस को वापस लाना when you know heads of different you know our biggest Intelligence organization agencies. were sitting, और जब बाजवा साहब को उन्होंने कहा बाजवा साहब हाल एक ही है, जवेद चौधरी को वापस लाना पड़ेगा। हाल बस। उन्होंने हाल सिर्फ वो पहले था कि नहीं हाल सिर्फ जमात इस्लामी, अब हाल है सिर्फ हाल सिर्फ जवेद जवेद चौधरी। चौधरी। उन्होंने जवेद चौधरी होते ना होम्योपैथिक कतरे पाते, उत्थे फर्क हो गया। अच्छा जी, अगला टॉपिक भी है हमारे पास, कासदेल के अंदर हुआ। वकास, आप मुझे स्टोरी बता रहे थे जब सुबह मैं आया तो आप कुछ जी, एफआईआर पढ़ रहे थे, सिलसिला क्या ये हुआ, क्या है कि सिलसिला? there's an FIR on that incident as well. यार। 4 लड़कियों ने एक लड़की को पकड़कर खूब पिटाई की, डाल के और मामला ये हुआ कि जो वालिद साहब हैं जिन्होंने FIR कराई है, उन्होंने कहा है कि ये मेरी बेटी को ड्रग्स की तरफ ले जाना चाहती थी और इसने इनकार किया, तो उस पर फिर इन्होंने जो है ना वो उसको मारा। और वो इनकार की कोई वीडियो मौजूद है जो कि उस लड़की ने अपने वालिद से शेयर की, वो वालिद ने जो बाकी लड़कियां थी उनके वालिदैन से या एक वालिद से शेयर की, जिसकी वजह से वो लड़कियां गुस्सा कर गई, उन्होंने पकड़ के फिर एक को मारा और कहा सॉरी बोलो, और फिर खूब पिटाई हुई। उसके ऊपर द रिएक्शन इज ह्यूज ऑन सोशल मीडिया। आई मीन ऑब्वियसली, मतलब यू वुड एक्सपेक्ट दैट। और ये बच्चे जो हैं, इनकी उम्रें कुछ अब है, छोटे से बच्चे पता हैं नहीं ये क्या भी। उम्रें हैं, 15-16 लेकिन साल माइनर है। लिखा हाँ, हुआ है। माइनर लिखा हुआ है। 15-16 साल। इस नाज़रीन, देख FIR लें क्या हो रहा है। इस FIR के बाद उन लड़कियों ने जो कि अक्यूज्ड हैं,
उन्होंने प्री बेल भी ले ली, प्री अरेस्ट बेल जो होती है वो भी उनको मिल गई। ये फौजिया इतनी आसानी से मिल जाती है बेल? मैं सुबह से बहुत तंग हूँ इसके ऊपर कि प्री अरेस्ट बेल, मुझे और आप, मैं और आप बाहर जाके खड़े हो ना, दंगा करें ज़रा सा भी, प्री अरेस्ट क्या सानू साढ़े हमें तो वो मौके का शुक्र अदा करेंगे कि मौका लब्या ना अंदर डकना से डको ना अंदर। पॉइंट ये है कि मेरा पॉइंट ये है कि ये वो स्कूल हैं जो डॉलरों में तनख्वाहें ले रहे हैं, फीसें बिल्कुल ले रहे हैं, ऐसे ही। इनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी दे रहे हैं, ये सब एंटाइटल्ड और प्रिविलेज क्लास के बच्चे हैं। फौजी जी, अगर इफ आई कट नहीं, प्लीज। मुझे ऐसा फील होता है, मेरी अपनी बेटी भी प्राइवेट स्कूल में जाती है, तो हम चूंकि पब्लिक स्कूल्स के पढ़े हुए हैं, मैं डीपीएस का पढ़ा हूँ, वहाँ पे सख्ती होती थी, डिसिप्लिन होता था, यू हैव टू फॉलो सम सर्टेन रूल्स। ये जो प्राइवेट स्कूल्स वाले जब ये इतने पैसे ले लेते हैं तो उसके बाद दे डोंट केयर कि बच्चों की तरबियत हो रही है नहीं हो रही, दे एक्सपेक्ट द पेरेंट्स टू एक्चुअली डू द थिंग्स दैट इन आवर टाइम्स द स्कूल वर डूइंग। एक्चुअली मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ। अभी के जो स्कूल्स हैं जो इतनी लेते हैं ना, अगर उनकी पेरेंट टीचर मीटिंग पे जाकर पेरेंट्स कहते हैं हम आपकी तनख्वाह देते हैं, आपने मेरे बच्चे को डांटा क्यों? आप देखें ना ये कॉन्सेप्ट, दिस इज वेरी अलार्मिंग। बट देखो ना, माँ बाप जो हैं, ये पहली दफ़ा तो स्कूल में हुआ नहीं, ना पहली दफ़ा है ना आखिरी दफ़ा है। पहले भी ऐसा बुलिंग आम होगी, एक स्कूल के कैफेटेरिया में हो रहा है और बच्चियां खड़े हैं, बच्चे भी खड़े हैं, लेकिन वो फोटो क्यों नहीं आई? वो जो टिपिकली पंजाब पुलिस रिलीज करती है, वो फिर ऐसे मामला होता है, उसके बाद फिर वो जेल में उसको खड़ा करते हैं, हवालात के बाहर से तस्वीर ली जाती है और जो चेहरा है उसको मॉफ कर दिया जाता है। के या लेडी मैक्लेगन गर्ल्स हाई स्कूल की लड़कियां होती हैं, जहां से हम पढ़े, तो इंज करके फोटो होंदी, मां प्यो भी अंदर होंदे, भैन भरा भी अंदर होंदे, पुठा करके लित्तर पै रहे होंदे, और प्री अरेस्ट में एंटाइटल्ड के बच्चे हैं। मुझे बताएं, उस जज को पूछें आप कि जब आप एक माइनर कह के, विच दे आर माइनर, आपने बेल दी तो आपने पूछा नहीं इन्होंने किया क्या है? हाँ, इनका कसूर क्या है? मतलब मनशियात है, फॉर गॉड से। अच्छा एक सेकंड, मेरा ना इस पर मसला ये है कि ना हम ना बहुत सीरियस ले गए इस मामले को। चलो तुसी हल्का करो। मुझे एक बात बताएं, किहड़े स्कूलों च पढ़े हो तुसी? लेडी मैक्लेगन गर्ल्स हाई स्कूल, बंद रोड। कदी कुट नहीं पई, कदी कुट्टा नहीं पईया ਤੁਹਾਨੂੰ आपस में? कदी नहीं। अली आप बताएं ना। नहीं जानते नहीं। अच्छा हमारे ना ऐसे होता था कि हम ब्रेक अली अपनी कुट पढ़ने के किस्से सुनाने लगे। ब्रेक के वक्त ना हम जो है ना वो बन जाते थे रेसलर। कोई होता था रॉक, कोई होता था ट्रिपल एच, कोई होता था अंडरटेकर, और लिटरली ना हम एक दूसरे को मारते थे पकड़ के, बुरी तरह से मारते थे, और वो खेल होता था हमारा। हाँ, और उसमें कभी कभार सीरियस भी हो जाता था। हाँ, ठीक है। मतलब एक लड़के को मैंने पेडिग्री लगा दी, ट्रिपल एच वाला नहीं होता वो जो नीचे मारते होते हैं, एक लड़के ने मुझे रॉक बॉटम लगा दिया, एक लड़के ने मुझे स्पीयर लगाया जो गोल्डबर्ग लगाता होता था। और हम लोगों ने एक दूसरे को इतना मारा है कि, और उसमें कभी कभार जोर की भी लग जाती थी, रो भी पड़ते होते थे, और फिर ब्रेक के बाद हम इकट्ठे हो जाते थे। उसके बाद वीड पीते थे इकट्ठे होके। वीड ये कट कर दीजिए, वो था कट कर दीजिए। एंड कर दो। वीड का उस टाइम पे इतना नहीं था, लेकिन उस जमाने में मेरे ख्याल है सिगरेट भी पीना जो होता था ना वो बड़ा बुरा बात ये कि ना अगर आप एफआईआर को गौर से पढ़े ना, मीठे सिगरेट, अगर आप गौर से पढ़े ना एफआईआर को, तो उसके अंदर सिर्फ वीड की बात नहीं हुई, उसके अंदर ये भी बात हुई है कि छुरियां मारी गई हैं। ठीक है, अभी तक हमें हम जो एफआईआर के अंदर बात है वो बात कर रहे हैं। एफआईआर के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि बच्ची ने 2.5 तोले सोना पहना हुआ था। अब 2.5 तोले सोना मतलब कौन लेके? नहीं यार, एक चेन आपने पहनी हो आराम से 2 तोले की हो जाती है। नहीं, इयररिंग्स भी पहनी हुई है, लिखा हुआ है गोल्ड की। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये लिखा हुआ है कि जी वो उन्होंने पहनी हुई थी और वो उन्होंने चोरी कर ली है। ताकि चोरी के भी अच्छा, केस। अब मेरा ये मानना है कि ना जिस तरह 2.5 तोले के सोना और 7 छुरियों का मारना सिर्फ वो कहते हैं ना और बढ़ा देते हैं कुछ ज़ेब दास्तान के लिए, तो ज़ेब दास्तान के लिए आपको एफआईआर के अंदर जो है ना वकील बिल्कुल डालना पड़ता है। अगर आप पाओ ना 2-4 और ना केस पाओ। बट अली गल है, अच्छा उसके अंदर अब शामिल करवा दिया उन्होंने जी आइस, और साथ जो है ना वो नशा वगैरह वगैरह। ये बड़ा आसान केस है। देखें, बच्चों की ना लड़ाइयाँ होती हैं, मेरा ये ख्याल है कि इसका 100% इसके ऊपर उनकी सस्पेंशन होनी चाहिए, उनको पेरेंट्स को बुला के बिस्ती होनी चाहिए उनकी। यार स्कूल दी बच्चियों को कम से कम 2 हफ्ते के लिए जो है वो सस्पेंड किया जाना चाहिए। लेकिन मैंने ऐसी बातें पढ़ी हैं कि जी ये स्कूल बंद हो जाना चाहिए। मैंने ये भी पढ़ा है कि इन बच्चियों को स्कूल से एक्सपेल कर देना चाहिए और इनको किसी और स्कूल में दाखिला नहीं मिलना चाहिए। मतलब अब इनको हम जुराइम पेशा अपराध के हवाले कर देंगे। असल में ना 2 एक्सट्रीम्स के अंदर सोसाइटी हमारी डिवाइड होगी, जो सेंटर हमारा है वो गायब हो गया। एक्चुअली मैं आपको इसका थोड़ी सी जो इसकी ये डायमेंशन है ना, लेट मी एक्सप्लेन दैट अ बिट। क्योंकि हुआ पता क्या है, वो लड़की को जो वीडियो आई इनिशियल,
वो जमीन पे लेटी हुई है और 2 लड़कियां उसके ऊपर बैठी हुई हैं। जी मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे चल भी रही है, आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ हम नहीं पर- दिखा रहे आपको लेकिन आप देख सकते हैं। यहाँ पर आ गई कि वो हेल्पलेस है, ठीक है। अब जब हेल्पलेस का एक आंसर आ जाता है तो जो सोशल मीडिया पे लोग हैं ना वो रिलेट करने लग पड़ते हैं कि वी नीड टू हेल्प हर। उसके बाद ये हुआ कि वो जो लड़की जो ऊपर बैठी हुई थी, शी इज स्माइलिंग एंड यू नो शी इज Kicking and She's using enjoying all it, She's ना, वो कह रही है enjoying कि that. I'm भाई in को टेंजी power। पहनती हुंदी। नहीं सुने तो सही ना, और माँ भैन दी गाला कट रही नहीं है। मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो क्यों इतनी वो चीज ना बड़ी बन गई, बड़ी बन गई। रिलेटेबल हो गई। हाँ तो वो फिर आ गया एक हेट का आंसर जी कि लोगों ने कहा कि ये क्या कर रही है, ये हंस रही है, ये एंजॉय कर रही है उस चीज को। और फिर जो लोग आसपास थे उनकी आवाजें आ रही हैं, दे आर आल्सो एंजॉयिंग इट। क्या तो ये अच्छा अभी इस आप वजह से YouTube ये पर जाएं ह्यूज हो वकास, गई है। वकास अभी आप YouTube पर जाएं और लिखें स्कूल गर्ल्स फाइटिंग, ठीक है, आपको दर्जनों वीडियोस मिलेगी, मिलेंगी जो बिल्कुल। स्कूल्स अली के वो अंदर दोनों लोग- मार रही होंगी ना, नहीं नहीं लड़ रही हैं। ऐसे भी होता है एक यार, भी ग्रुप है। देखो यार लੜਾਈਆਂ ਉਹ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰੀਏ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਕੁੱਟਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਯਾਰ ਵੇਖੀਆਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਾ ਮਗਰ ਕੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਘੇਰਾ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ बिल्कुल है, अली ठीक कुटना कह रहे हैं, पैंदा कूटने का है। तरीकाकार ये होता है। भाई कूटने जान, का कूटने मगर का यही तरीका होता है कूटने भाई। का यही तरीका देखिए है। कूटने आप इसको भाਵੇਂ मामदस्ते च पा के कुट लो, इशू ये भी है कि ये आप एक आपकी एटीट्यूड, जो डायमेंशन की बात करें ना, एक एटीट्यूड की तरफ है कि मॉब मेंटालिटी अब कितनी कॉमन हो गई है कि बच्चे समझते हैं कुटना इज कॉमन। जो आप पहले बात कर फौजिया रहे थे ये ना, अभी की नहीं है, मैं आपको बता रहा मेरी हूँ, मैंने जान। 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के अंदर लड़ाई हुई, लड़कों ने घेरा डालना था एक लड़के को, उसने एक लड़के को पीछे उसको कहा, उसने कहा तूने ना इसको इधर से पकड़ना है और ना इसको खींचना शुरू करना है और भागना है। और वो क्योंकि वो उसको फिर ना वो काबू में नहीं आना उसके, क्योंकि एक ने उसको पीछे से पकड़ के भागना शुरू कर दिया और दूसरे जो है ना उसको चपेड़े मारे जा रहे हैं, कुसन मारे जा रहे हैं और उसको फिर एक जगह पर जाके उन्होंने गिराया। फिर ठीक है, पुलिस लड़ाई केस भी करने के बनता है तरीके वहाँ। मुश्किल अली है। और आपको भाई बता ऐसे रहे ही हैं। होती है लड़ाई, मैं ये कह रहा हूँ लड़ाई Experience है बच्चों अली की का। लड़ाई, बच्चों की लड़ाई। बच्चों की लड़ाई अब पे मैं आपको FIR बताता हूँ कटी मसला क्या ना। है। मसला हमने- ये है यहाँ पर जो वकास कह रहा है एक बात ये है, लेकिन आपको मैं एक और भी एंगल बताता हूँ। शाह अवैस नूरानी साहब जो है ना, जी JUP वाले, उन्होंने कहा एक अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल के अंदर ये हो रहा है, हाँ, इनके मदरसों इसका- के अंदर जो रेप होते हैं ना, Oh, yes. उसको उन्होंने कहा जी अब क्यों नहीं वो आउटरीच। और अब आप लोगों ने देख लिया कि किस किस्म की आउटरीच है इस वक्त पब्लिक में। दिस इज नॉट, दीज टू थिंग्स कैन नॉट बी इक्वेटेड, नंबर 1। नंबर 2, जिस किस्म का जो यहाँ पर आ रहा है ना, बात ये स्कार्सडेल की मैंने अभी पता की थी, तकरीबन उनकी जो फीस है वो समवेयर अराउंड 25 और 30 के पेटे में प्री स्कूल की। सो डॉलर्स में प्लीज, roughly. यू ओनली पे इन डॉलर्स। या और वो 25 to 30,000 के पेटे में है इस टाइम, और ये कम हुई हुई है क्योंकि पहले जो फीस थी वो फिर खान साहब ने जब प्राइम मिनिस्टर थे उससे पहले भी, मतलब 2016 में भी इस तरह की चीज़ हुई थी, 2020 में भी हुई थी, कोविड के प्राइवेट दिनों में स्कूल्स को अपनी फीसेस कम करनी तो पड़ी कुछ थी। फीसें जो है वो कम करनी पड़ी थी, तो उन्होंने अब वो इस लेवल पर है, अदरवाइज वो इससे भी ज़्यादा थी। इनका एक एंगल ये भी है यहाँ पर कि भाई ये अमीरों के बच्चे हैं और ये जो है ना वो अमेरिकन स्कूल है और अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल में ये सिखाया जा रहा है, ये कुछ हो रहा है अली यहाँ फिर पर। वो तो जिसका जो बायस होता है वो बाहर निकल आता है, एग्जैक्टली फिर वो बायस बाहर, मौके के ऊपर और फिर ये हम बात ज्यादातर करना लोग शुरू जो है कर ना, देते हैं। अच्छा आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीवन, आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पर टीचर्स या कोई प्रॉक्टर होना चाहिए या कोई एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए जिसका ये काम है कि वो रोके। मैं लेकिन इस प्रोग्राम में नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन हूँ और मुझे आपको ये बताना है कि हमने अगले टॉपिक की तरफ भी जाना है क्योंकि बाद में फिर बहुत हाँ सारे बस कट मैं लगाने पड़ ये जाते हैं। अली अपनी बात पॉइंट मैं कर फिनिश लें। कर लूँ कि ये सब कुछ होता है, ये जो कुछ हुआ है इसके बाद आपने इसके पोस्ट भी एक एक्शन होने की जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, बट द वे दिस थिंग इज बीइंग ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पर हमें जो है ना वो थोड़ा सा गौर करने की हाँ, जरूरत calm है it down. कि कौन लोग हैं, मकासद क्या है, जो हाँ, ये इसके पीछे रीजन क्या है और reason क्या व्हाट कि इज इतने हैपनिंग serious क्यों हो गए। Well, having said that, I think it's extremely important कि जो ड्रग्स का रुझान है हाँ जी, बिल्कुल अंडर एज चिल्ड्रन को colleges बिल्कुल में कोई हम एक्सेस नहीं होना उसको चाहिए, बिल्कुल भी किसी बिकॉज भी दे कांट लिहाज मेक से देयर ओन डिसीजंस, दे आर नॉट ग्रोन अप एनफ टू मेक देयर हम डिसीजंस। किसी भी लिहाज से उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। और इसमें जो चीज़ें सही होने वाली हैं वो जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे नीड टू फिक्स दैट यस एंड मोर सो। आई थिंक हमारी सोसाइटी में अब ये बड़ा कॉमन हो गया, मुख्तलिफ किस्म के नशे जो है ना वो चल रहे हैं और बच्चे जो है ना वो उनको इन्जॉयमेंट और लाइफस्टाइल के तौर पे अडॉप्ट कर रहे हैं। सो आई होप कि इसमें भी कोई डिस्करेजमेंट हो। और नशे से जी वो बिल्कुल बताओ। हम अगले नशे की तरफ जा रहे हैं। आइस और वीड के नशे के बाद नशा है यूथ का। सोशल मीडिया और यूथ का नशा। हाँ अच्छा जी, हुआ ये मोटिवेशनल नशा। मोटिवेशनल। अच्छा, मुझे आज तक की वैसे समझ नहीं आई कि वो कितने लोगों को उन्होंने मोटिवेट किया कोई अच्छे काम करने के लिए। इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पाकिस्तान के हालात तो ख़राब होते जा रहे हैं,
फौजी जी आपसे शुरू करते हैं। वो कासिम अली शाह साहब गए खान साहब को मिलने, वहाँ पे तो उन्होंने टिकट मांग ली, उन्होंने कहा मैं दे दूंगा, मामलात वहाँ बड़े अच्छे चल रहे थे, फिर बाहर निकल के उन्होंने कोई गुफ्तगू कर दी और बस फिर बस वो लेन दिन देन था के और ताल्लुकात अच्छा उन्होंने में- क्या कहा है वैसे? लेन देन के मैं आपको एक ताल्लुकात बात में बताऊं? इख्तलाफ हो गया। लेन देन के मामला। फौजी मैं आपको बताऊं हुआ क्या है। कासिम अली शाह ने ना जाने से पहले खान साहब के पास ना अपनी वीडियो देख ली, वो मोटिवेट हो गए। वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए। वो जो उन्होंने अपनी वीडियो देखी ना, वो एकदम उन्होंने ना अमल कर लिया, उन्होंने ना सच जान लिया उसको कि ये सही बंदा कह रहा है, उन्होंने मान लिया। वो गए खान साहब के पास, ही वाज एक्सट्रीमली मोटिवेटेड, उन्होंने बैठा हुआ है, कहा खान साहब मसला ही कोई नहीं, जानदा कितने हैं आप कहाँ इधर उधर फेर रहे हैं, मेरे से I'm बात your करिए। guy। I am your guy। आप टिकट शिकट दें, फिर देखें कहाँ पे जाते हैं मामला। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉੱਡਦੇ ਕਿਸ वो बस अपनी वीडियो देखना मसला पड़ गया। अच्छा नहीं उसके बाद क्या वो हुआ? कहते हैं ना अपने होटल की रोटी नहीं खाते। नहीं उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा कि मैं टिकट दे दूंगा, उसके बाद क्या हुआ? देखें जी उनकी उसके बाद उन्होंने टिश्यू चुक्किया जेब च पा लिया। हाँ उन्होंने तो ये कहा कि मुझे नाक भी साफ पहुंचने का मौका नहीं दिया गया, मौका जल्दी डली हुई थी, सब कह रहे थे निकले निकले, और मुझे ये बात समझ नहीं कि जब आपने टिश्यू निकाल लिया है तो किसी ने रोक तो नहीं दिया कि अब इसे नाक मत साफ कर लें आप अपनी। वो उन्होंने बाहर आकर जी मुझे तो किसी ने मौका नहीं दिया। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲੀ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ मगर उन्होंने ਜਦੋਂ अपनी ਵੇਖੀ ਸੀ ना तो उस मोटिवेशन ने कहा जब आप एक बहुत अजीम लीडर के सामने जी, बैठ रहे हो बिल्कुल। और आपकी नली वगने लग जाए तो हौले से ऐसे करना कर है। लिया और टिश्यू जेब में डाल लेना, ऐसे नाक पूंछ दे चंगे नहीं लगो। अच्छा जी उन्होंने ये कहा कि खान साहब को जो है वो लोगों ने यरगमाल बनाया हुआ है। खान साहब के पास अपनी कोई वो नहीं है, कुछ हैंड पिक्ड लोग हैं, पुराने लोग जिन्होंने खान साहब को नहीं, जो पीटीआई के पुराने लोग हैं वो चले गए हैं, नए लोग आए थे, उन्होंने खान साहब को यरगमाल बना लिया है। सारा कुछ खान साहब को वो कंट्रोल करें, खान साहब उनके कंट्रोल में है। फिर मेरे ख्याल एक उन्होंने ये बात भी की थी कि चोरी करना शायद इतना बुरा नहीं है, लेकिन लोगों से उनकी उम्मीदें या ख्वाब चोरी करना ज़्यादा बड़ा गुनाह। और इसमें मेरा ख्याल है आप कि जो दिखाकर होप देकर उसको पूरा ना और मेरा करना, ख्याल है इस पे जो इंसाफियंस है ना वो ज़्यादा गुस्सा उनको इस बात पे, इवन तो उन्होंने नाम शायद नहीं लिया था लेकिन उनको पता चल गया कि ये खान साहब की बात ही हो रही। इन एक कोई बंदा जिन्हें सानू ख्वाब दिखाए ने तो फिर साढ़े नाल धोखा करता नहीं हमारे यूथ इस बात पे गुस्सा कर गई। उसके जी और फिर कितना गुस्सा किया। ਉਹਦਾ ओहो ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। यानी ਉਹ ਗੁਜਰਾਂ खान वाला साहब जाके ने रोਣ लग गया। खान साहब ये- ने होप दिखाकर अवाम के साथ और वो पूरी नहीं की तो इसने उन्होंने डाका डाला। हाँ इस बात करने पर ये कासिम अली शाह ने ये क्यों कहा, क्यों इस कहा? बात के ऊपर यूथ गुस्सा खा गया। हाँ लेकिन फिर अब यूथ ने ये माना ना कि इस तरह हो गया है तो ये खान साहब पे इल्जाम नहीं, लगा रहा उन्होंने है। कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, नहीं उन्होंने हो कहा कि सकता। नहीं नहीं ख्वाब उन्होंने जो दिखाए हैं वो पूरे कर दिए हैं उन्होंने। कर दिया। अभी तो बताया तुम्हें। जी हो गया। उन्होंने सर्विस उन्होंने एक पीडीएफ फाइल 300 सफ़े की भेज दी खान साहब की अचीवमेंट की कि आप इसको पढ़ें। अच्छा वो फौजिया कह रही है बच्चे की बात, तो वो ये हुआ ऐसा एक्चुअली हाँ, कासिम अली शाह हाँ। साहब का जो अच्छा बेटा उसके है अंदर वो स्कूल में- 300 सफ़े में क्या लिखा हुआ है? मातीर मोहम्मद वाले कोट लिखे हुए जी हैं? सब कुछ लिखा हुआ है सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने कहा था। बिल्कुल ऐसी। और उस किताब के अंदर तो खान साहब जो है वो वर्ल्ड लीडर है, मतलब ही इज अ ग्लोबल लीडर। उम्मा से भी आगे चले गए उम्मा हैं। से उम्मा आगे तो सिर्फ हैं। मुसलमान है ना जी, अच्छा अच्छा। ग्लोब पूरे का। अच्छा वो फौजी- अमेरिका का आपको पता है डिफॉल्ट होने लगा खान साहब की मुखालफत वर्ल्ड में। लीडर मैं इन कायरो सेक्सटिंग। थी अल्लाह दी कसमें ਉਹ पिरामिड ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ। हाँ अगर आप गौर से देखें तो नजर आता नहीं नहीं भी मैं है। तो देखी, आज की बात नहीं है, मैं देख के आई हूँ। आज की बात नहीं, हजारों साल ये पहले। कौन सी ऐनक तो पहननी फिरौन पड़ती नहीं है इमरान खान की तस्वीर देखने वो की? तो फिरौन नहीं है। ये अली कह रहे हैं जी वही मैं है। हम में से किसी ने वही फिरौन नहीं कहा। dynasty में। अच्छा फिरौन से बात याद आई ਇਹਨੇ कि ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਾ सन ना चुकिया जे अल्लाह जी दी बिल्कुल, कसमें जो कहना मैं तो कहता हूँ अली को कि मत बोला करो यार इतना, फिरौन लेकिन ने एक बात नहीं मरतबा होता। कहा था। खान साहब विल पनिश यू अली। ये ऐसी से पनिशर। अच्छा जी वो उनके बेटे को पनिशमेंट मिल गई, कासिम अली शाह साहब के बेटे को। उस बेचारे को छोटे बहुत बच्चे बुली हैं, किया। उनको स्कूल में बुली किया गया। वो रोते हुए अपने बाप के पास आए और उन्हें आकर कहा प्यो ए की कीता ही अब्बा ये की हो गया साढ़े नाल साढ़े नाल, बिल्कुल अब्बा ऐसे। ये की अब्बा जी की क्या क्या है कि किया है ਉਹ वो ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬਾ ਹੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ। अच्छा जो कासिम अली शाह साहब है उन्होंने 4-5 दिन तो कोशिश की रेजिस्ट करें और वो खड़े रहे अपनी बात पे कि मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं और ये हो गया और वो हो गया। लेकिन वो बेटे के साथ फिर ये मामला हुआ। मतलब बेटे के साथ Yeah, हुआ, या that's again हम में wrong से ना। जो लोग ऑब्वियसली फौजिया साहिबा ज़्यादा बेहतर जानती हैं अली और मुझे भी कुछ थोड़ा सा इसका एहसास है कि जब ये यूथ का ऑनस्लॉट आता है सोशल मीडिया के ऊपर तो अगर आप उसका मतलब लेना शुरू कर दें प्रेशर हाँ। तो देन यू कांट लिव। No, अब you हम लोग can't. इसलिए सही हैं कि वी डोंट केयर, नो जो मर्जी कहते रहो, वी डोंट केयर, आई डोंट लगता है इवन रीड तो हाफ पता दिस नहीं आई चलता। थिंक Exactly, उनके जो same here. सब्सक्राइबर्स हैं ना वो भी कम हुए हैं जो कि जी और उनकी प्रॉब्लम रेटिंग्स है। भी ज़्यादा उनकी वो जो serious फाउंडेशन की वो एक गूगल उनके ऊपर रेटिंग आती है लीनो ने जाके उसको भी डिसलाइक 1% पे आ करके गई है वो टॉप से नीचे आ गई। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग This बाय is द वे। fifth generation warfare, you know, दिस इज this is how लिंच it's going. मॉब मेंटालिटी जिसकी आप Yes. पहले बात कर रहे Online. Thank थे, you. ये सोशल लिंच मॉबिंग है और ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, आई फॉरगॉट द एक्ट्रेसेस नेम, कोई एक्ट्रेस भी थी आज से हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब की तारीफ कर दी थी कि शहबाज शरीफ साहब अच्छे आदमी हैं। तो इन्होंने भी की थी।
और तो कासिम साहब कासिम साहब ने भी भी किया, की थी। उन्होंने कहा उनको बहुत गम गम है, है, गम जो उनके दीवार दिल टूट वो गई ना। परेशान जी। है, मुल्क के लिए अच्छा, परेशान लेकिन है। ये मुझे उन्होंने कहा, समझ खान आया, साहब जो है मुझे थोड़े से मुझे समझ rigid नहीं आ रही ये चाहते क्या थे ये मतलब क्या बस है? ये कासिम अली शाह से मैं एक ड्रामा अली जो बता है, दो, अली एक बता। ड्रामा जो एक है ड्रामा वो दूसरे दूसरे ड्रामा ड्रामे को मिला जाकर हाँ। और दोनों मिलके को ब्रांडिंग कर रहे थे। अब देखें सोशल मीडिया की दुनिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि जो दो यूट्यूबर होते हैं वो आपस में अपना को ब्रांड करके एक करते हैं ताकि दोनों की ऑडियंसेस जो हैं हसन, वो फिर उससे एक हुआ दूसरे से ये रिस्पेक्टिव फ़ायदा उठा कि सकें। एक ड्रामा दूसरे ड्रामे को मिला, उसने कहा मैं बड़ा ड्रामा, उसने कहा मैं बड़ा ड्रामा हूँ, वो बाहर उनकी मामला तय नहीं पाए, वो बाहर आया एक ड्रामा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसे नहीं, हुआ नहीं, है। ऐसे मैं नहीं आपको हुआ। बताता हूँ क्या हुआ है। क्या हुआ अली? कासिम अली शाह साहब जो हैं वो देखें बिल्ड करना होता है ना, हमाद साफ़ी जैसे कि बिल्ड हो रहा था एक बच्चा, कासिम अली शाह साहब भी एक बिल्ड हो रहे हैं। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको वो याद है, मौलवी attitude भी है आपसे ना कोई 12-13 साल पीछे जाए ना आप, तो आपको याद आएगा कि वो जो लाल टोपी वाले हैं ना, जैद जमान हामिद जी साहब, जी जी। उनको भी इसी तरह से बिल्ड किया गया था। और उनका Motivational वो भी speaker। मोटिवेशनल स्पीकर थे और वो करते थे वेकअप पाकिस्तान प्रोजेक्ट था एक उनका। यस, वेकअप पाकिस्तान प्रोजेक्ट जो था उसके अंदर वो वेकअप पेशावर, वेकअप कराची, वेकअप सियालकोट, वेकअप लाहौर, वेकअप रावलपिंडी, मुख्तलिफ जगहों पर वो जाते थे। एंड डू यू नो हु वाज द फाइनेंसियर? मुशर्रफ साहब के ज़माने में बहुत फेमिलियर नाम है। तकरीबन तमाम इस किस्म की राइट विंग कंट्रोवर्सीज़ के साथ आजकल पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मारिया बी जो ओ है, यार आई कैन नॉट स्टैंड मारिया- हर, मतलब I जी swear। देखें। वो भी मोटिवेशनल स्पीकर ये है सारी sir। मोटिवेशनल स्पीकर है, सारे मोटिवेट फिर भी motivational- कोई नहीं होता। मैं भी एंड बनना दे है, मैं आर तरीका दसो जिसे। सॉरी फॉर सेइंग दिस, आप इसको बीप कर दीजिएगा। द थिंग इज Beep। कि ये लोग जब यहाँ पर बात से Beep, बोले तू beep। और गैलीफर्नेकस वाला ही सीन हो गया ना हम तीनों ने बोल दिया beep। आओ। काफी अच्छा, beep। उसके अंदर जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि ये साहब जो हैं इनको भी बिल्ड किया जा रहा था और दे थॉट कि नाउ इज द टाइम टू लॉन्च हिम, और मे बी ही थॉट This is the perfect time to launch myself। माय टाइम हैज कम, एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, जिसका इमरान खान साहब अक्सर जिक्र करते हैं। तो खान साहब के साथ वो गए, उन्होंने मुलाकात की एंड देन ही वेंट टू मीट शहबाज शरीफ, और फिर उसके बाद वो उनका ये परवेज़ idea इलाही था कि साहब मैंने से भी हर मिले जगह से थे। मिलना है, परवेज़ इलाही साहब से और मिलना वो है। परवेज़ इलाही और साहब फिर का भी मैंने इंटरव्यू किया सबको हुआ है। बात परवेज़ करने साहब के को उन्होंने बाद कहा मैं- हम आपके बच्चे हैं। हाँ, उनके बाद ओ उन्होंने ना क्या सोचा कि तुसी जी एने मैं छोटे बात थे। करूँगा हाँ, एड्डे छोटे तो He नहीं said है। that। बैड ते पूरा नहीं आंदा, तू बच्चा है। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੂਨਸ ਦੀ ਏਜ ਵੇਖ ਲਓ ਸੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੂਨਸ would be around like 45 Early 40s, early 40s, not नहीं even he's around 45 50 के दरमियान है because हाँ 44 45 के आसपास। 45 के चलो करीब है जितने मूनस भी आई हैं। नो। इसके मूनस का क्या करना है हमने, तो मूनस का हमने क्या करना है, बात यह है कि वो जो थे ना कासिम अली शाह साहब, उन्होंने कहा कि अब मैं सियासतदान बनूंगा, और मैं सियासतदान बनने के बाद क्योंकि मेरी में भी यूथ फॉलोइंग है, मैं भी मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, खान साहब जैसे करते होते हैं वैसे कि following बहुत मैं 9 साल का था जब बिल्कुल, मेरे कज़न ने millions सेंचुरी की, तो मैंने सोचा मैं भी क्रिकेट खेलूंगा। सबने कहा तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम क्रिकेट में नहीं आ सकते टीम में। मैंने कहा मैं आऊँगा। मैं फिर जो है वो ऑक्सफोर्ड चला गया, मैंने वहाँ पर क्रिकेट खेली। डोले बनाए उत्थे जाके। तो वो खान साहब की जिस तरह वो तकरीर शुरू करते हैं ना, वो कहानी। तकरीर वो भी में motivation कहानी नहीं कर रहे चेंज नहीं होते होती, ना। वो कहानी बढ़ती जाती है। दो वो कहानी उसकी हर वजह बार से जब कहानी सुनाते हैं तो कुछ घंटे एडिशन हो वो जाते हैं। नहीं वो एक कहानी लोटा सुनाते पानी नहीं है, पाते वो हैं। कहानी डालते हैं। डालते हैं। वो ढाई घंटे वो से इस जो करके ना तकरीर लोटा होती है ना, पानी वो पाई शुरू जाती करते हैं ना जब मैं 9 साल का था, हाँ। वहाँ से वो शुरू होते हैं। तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है बंदे को 2023 में आते आते 60 Time साल लग को जाता है, हाँ। 6 मिनट भी साल को दिए जाए तो 4 घंटे की तो बनेगी ना तकरीर। तो कासिम अली शाह साहब भी इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो भी बातें करते हैं कि पाकिस्तान एक नूर है और नूर को जवाल नहीं है। वो वासिफ अली वासिफ के बाजार के ऊपर जो बार लिखा हुआ है उन्होंने, उनके अकवाल वो भी पढ़ के सुनाते होते हैं। तो अब वो इस तरह की मगर बातें भाईजान कर उनका रहे हैं। टक्कर- हुन मैं उनका कहांगा तोड़ आ कि यार गया। मैं लीडर हाँ, मैनू मनो ਇਹ खान ਤੇ साहब सरकार मगर ਉਹਦਾ वो तोड़ पै आ गई pass गया on है। you pass on the torch। हाँ हाँ जी, पर टॉर्च खान साहब ने वो पै कहा गई पुत्र पुट्ठी। इंतजार कर, मैं एक्टर हले आके। थे ही हाँ। हाँ नहीं नहीं तो मगर न्याजियों का तो टक्कर तुम्हें उन्होंने पता है ना, लॉन्च करती है ना न्याजियों का वो- तो आपको पता है ना 90-90 साल के घूम रहे होते हैं ऐसी सड़कों भाईजान पर। मगर माशाल्लाह, आप माशाल्लाह, देखें माशाल्लाह। एक यूथ है खान, दूजा कासिम, तीजा उन्होंने कप्तान सफदर लॉन्च कर हाँ जी, ये माशाल्लाह। क्या कह रही थी आप ये? और ने क्या अच्छा वैसे कप्तान- मैं हाँ। डिस्क्लेमर दे दूं, He's very कैप्टन young। साहब मेरे से बड़ी अच्छी सलाम दुआ कैप्टन साहब की, जी बताएं। कैप्टन साहब मेरे बैचमेट भी हाँ हैं माशाल्लाह। अनफॉर्चुनेटली। फौज में? वो शी सेइंग अनफॉर्चुनेटली, आई एम नॉट सेइंग अनफॉर्चुनेटली। सिविल फौजी? सर्विस से आए थे, मेरे उनके बड़े अच्छे अच्छा, अच्छा। ताल्लुकात, नहीं, वो रहे फौज- हैं बट सिंस लॉन्ग आई वी हैव नॉट बीन इन टच क्योंकि हम एक ही क्लास अच्छा हमारा group मेरा भी कोई है। लेना देना नहीं, तो मैं चलो कैप्टन तुसी साहब पहले नहीं मैं तो खुद हाँ, पहलने को मैं तैयार हूँ। कैप्टन सो साहब आप को ये रखूंगा। देखिए कि I don't mind। जो कैसर बात कर रहा था ना कि डिवीजन हमने एक तरह हमने खान साहब सुटे ने वो 2-2 फुट दी कहानी सुटते जाते ने, फिर ये कासिम है जो कह रहा नूर और नूर को जवाल नहीं, उतों जनाब लाल टोपी, ते चौथा सी ये कादरी दे मजार दा मजार फड़िया सो। अब ये अगर यूथ होंगे तो फिर मैंने तो कहा कि मैं तो फिर काकी हूँ,
बिल्कुल उससे ऐसे तो ही मैं छोटी हूँ, बिल्कुल है। बिल्कुल वो लेट आया था ना, लगती भी है ना, थैंक यू यार। तो बट पॉइंट ये है कि मुझे जो मुझे कमीना, मुझे लगता है मुन्नस कि जितनी लगती हैं आप। बहुत कमीना है ये। हाँ। चल तू बोल, मुझे शर्म आ गई। जी विकास भाई। लेकिन फौजिया मुझे ये लगता है कि आई थिंक ये जो है ना वो लोंडा मेंटालिटी, उन्होंने बंदा ढूंढा है, उन्होंने कहा है कि कौन है जो बुढ़ापे में भी ना लोंडों की तरह सोचता है, बिल्कुल। और मे बी दे थॉट के वो सब ने फिंगर पॉइंट की होगी कैप्टन सफदर की, ऐ ही मुंडा है, ये लोंडों की तरह ये लोंडों की तरह सोचता अच्छा, है। ये शुरू इनको से बना है। दो। कैप्टन सफदर का जो है आई ना, नो मैंने हिम ये फॉर देखा 30 कि इयर्स, ये हम एकेडमी में भी थे ना, ये ऐसे ही सोचता था। और हाँ, ऐसे ही बस बोलता था। ये हो गई ना बात। इसी तरह देखिए ना, खूबसूरत लड़कियां जो होती हैं उनको इसी तरह के लड़के पसंद आते हैं। अच्छा, वैसे खूबसूरत था तब, टॉल डार्क एंड नहीं वैसे वो खूबसूरत तो मगर अभी भी नहीं, मतलब वो अच्छे देखें जी, वक्तों बात में शुरू हुई थी उनके खिलाफ बात करते करते, देखें, देखिए कैप्टन साहब का handsome चाम उतने देखेंगे हैंडसम वो नहीं है जितना अपना हैंडसम है। हाँ जी, अपने हैंडसम हैंडसम तो एक वर्ड जब आप बस। इस्तेमाल करते हैं हैंडसम तो एक ही चेहरा एक ही याद दिमाग आता में है। आपको आंखें एक ही बंद बंदा करें आता और है। एक ही वर्ड एक ही शख्स आता नहीं, है। ज्यादा आंखें नहीं बंद कर लेंगे ना। हाँ। ये वो कुछ आ भी और जाता ना है। आ जाए। इन्होंने वो आ भी जाता होता पनिश करने ना। ये इनका मसला ये तुसी है, फोन पे नहीं गल करनी। इनका मसला ये है कि ये जो है ना हैंडसम को ना इन्होंने सही लाइट में देखा है, इन्होंने नेचुरल लाइट में नहीं हाँ, हैंडसम को देखा ये है। ये बात इस वजह से लाइट वो ये बातें He's very हैं, handsome. ये टीवी पर ही He is. हैंडसम है। Otherwise- वकाल साहब, मैं खान साहब हमारी रेड लाइन है, जी, आपको आप पता ना cross इस ना बात आपको करें। पिछले प्रोग्राम में भी बताया हर था बार मैंने। बताते हैं, रिमाइंडर देते हैं सबको, हमारे खान साहब व्यूअर्स हमारी को red line है, बताते उसके हैं नहीं, रेड और लाइन। आप ये आप नहीं कर देखो, सकते, हमने जिसकी- पोस्टर लगाए हुए हैं यार। वकास भाई, आपको हमने पिछली दफा भी बताया था बड़े क्लियरली कि खान साहब जो है ना वो हमारी रेड लाइन है, आपने वो Absolutely. रेड लाइन क्रॉस नहीं और करनी। डबल भाई वो उनकी जिस बंदे की अपनी टॉयज की नजर हो गई हो ना लाइन है, आप ना करें ये बातें, रेड लाइन शेड लाइन छोड़ दो। और लाइन का क्या देखिए, चक्कर जो है, भी ये है, खान line साहब तो है की ना। जब खान साहब की बात होती है लाइनें क्यों आ जाती हैं बीच में? क्योंकि लाइन वहीं से क्योंकि शुरू रेड होती है होती है, जहाँ जहाँ खान खान साहब साहब खड़े खड़े हो जाते होते हैं। हैं। अच्छा रखते ये हैं। कहिए बगैर भी हाँ। समझ आ रही थी वैसे नहीं वो बात। जो लाइन क्रेडिट कार्ड वाली। है, क्रेडिट अब वो ये वो ये जो आप लोग जेलस जी, हैं, बिल्कुल ये- jealous, हाँ, ये very jealous jealous। हैं, लाइन हाँ। की बात कहाँ से आई है बीच में? भाईजान, मुझे आप बताओ। दोनों जेलस हैं खान साहब के हैंडसम होने से, आपके टेढ़े जी आपने सुबह उठ के लाइनें लगानी है। रेड जी वो यार नज़्म ज़ब्त सिखा रहे हैं कि हाँ। लाइन में खड़े हुआ करें सारे। आप अली हर वक्त ना हर बात हर को चीज को नेगेटिव ना अभी तो लिया आप करें। अभी तो आप खुद कह रहे थे कि हमारी रेड लाइन है, अब आपने हमारी एकदम वो red लाइन line क्रॉस है, कर मैं ली है। यही तो कह रहा हूँ, वकास जो है वो जानबूझ के खान साहब को टारगेट कर रहा है। लाइन जो इसने बात की है कोई रीजन है? नहीं नहीं, ये नेगेटिव है, हम नहीं है। देखिए नाजरीन, आप खान बिल्कुल इनकी साहब खास खान साहब की अपनी लाइनें मिट चुकी हुई हैं, आप अब छोड़े पर इन बातों को। लाइनें तो काफी नजर आने लग गई हैं, उनकी कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो तो हाँ फिलहाल लेकिन Handsomeness पर वो लाइनें अच्छा लगी चले हुई हैं। छोड़े ना। कोई बात आज नहीं। चले हम आए थे अच्छा, वो सुनो कैप्टन ना। सफदर की तरफ आए थे आप। कैप्टन साहब, सफदर। मतलब मुझे ये बताओ यार, आप मेरे से तीनों बहुत छोटे हैं। हम्म, ए, नहीं वैसे हम सीनियर तज्जियाकार हैं। वैसे नहीं, नहीं, मैं senior बहुत ज्यादा तज्जियाकार। senior। आप इतनी बड़ी नहीं मैं है। एंटीक्स तज्जियाकार हूँ। नहीं नहीं, अगर आप senior देखें, हैं, हम आपको कह रहे हैं कि आप कम उम्र हैं, थैंक यू जिसके लिए आपको खुश होना चाहिए, बस और हम set खुद अब आपने अपने ये आप नहीं को कहना। बहुत बहुत सीनियर बना रहे हैं। ओके, तो सीनियर तज्जियाकारों से मेरा सवाल है कि हुण यूथ ਲਈ ਇੱਕ ਪੌਂਪੂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। केड़ा एक कप्तान सफदर जड़ा, मतलब ये नून की नई ये स्ट्रैटेजी और देखें नई जी, देखें फौजिया, ऑर्गेनाइजेशन है। इससे आपको ये पता चलता है कि नून जो है ना वो यूथ के बारे में क्या सोचती है, नहीं, उनकी जो but, प्रायोरिटीज में यूथ का नंबर आपको- कहाँ अच्छा पे ये है। कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, सुहेल ज़िया भट्ट साहब जो उमर सुहेल ज़िया भट्ट जी, के जी, वाले जी, साहब थे, हाँ। वो मरते दम तक मुस्लिम यूथ ऑर्गेनाइजेशन MYO के सरबराह थे वो। माशाल्लाह। अच्छा मैं इसमें इफ आई कैन ऐड टू दैट, देखें यूथ जो है ना, यूथ साहिबान, जब आपका लीडर वो कैप्टन सफदर हो ना, आबिद शेर अली तो भी ये MYO वो के आपको सरबराह शर्म दिला रहे हैं कि आप किस किस्म के यूथ हैं कि आपका लीडर उनको ये बनाना थे। पड़ा। हाँ। सो इट्स मोर अबाउट कि जो यूथ है जिसको टारगेट कर रहे हैं वो किस तरह के जुनेद हैं। का है, जुनेद को क्यों नहीं बनाया? हाँ जुनेद होना I चाहिए। think he बना has, देते तो अच्छा I think he सोना has नसीब। other work to do in his life than become a leader, youth leader। What work पाकिस्तान जी, में। क्या काम? अभी है ना, अभी वो सीख अभी रहे हैं नवा- ना। उनकी दही लाइन पे ही देने नहीं, सर, उन्होंने वो नवा-नवा की विआह जिम्मेदारी होया, हाँ, है। उनकी कैप्टन घूमना फिरना है सफदर- उन्होंने। नहीं क्या ਉਹਦਾ पैम्पर नवा- लेने जाता है वो फौजिया? नहीं, ਉਹਦਾ नवा विआह होया, बिजी है। बंदे नहीं रखे? फौजिया ऐसे ब्याह हो गया है, इतना लंबा काम नहीं होता जिसमें बंदे को इतना बिजी रहना इतना पड़ता। सुबह के टाइम दिन के ये टाइम गरीब लोगों को क्या पता कि अमीरों के काम कितने लंबे लंबे ये होते हैं। देखिए, नाज़रीन, ये बस इसके साथ साथ हमारा प्रोग्राम हो गया बहुत लंबा, बाद में करना काटना पड़ेगा। फाइनल कमेंट्स ही तीनों से, किस चीज़ के बारे किस में? चीज पे आप में आपने जो इतनी सारी गुफ्तगू आज की, इसके अंदर नहीं, मेरी तरफ से तो जवाब ही है। जवाब है तेरी तरफों हाँ, ना ही फौजी समझ। जी। हाँ मैं भी जे यही कहूँगा। कप्तान बा- कासिम और कप्तान ने ते बस ना ही समझ। बाजी कासिम तक कप्तान थे, ना ही समझो और आज के, कैप्टन सफदर और कासिम ओ, कप्तान और कैप्टन वही सफदर क्या के लिए ना ही समझें। आज के प्रोग्राम के लिए इतना, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात तीन होगी। मर्द तीन और जुनेद कहानियां। सफदर का क्या? तीन मर्द तीन कहानियां। विकास भाई ने बिल्कुल फाइनल पॉइंट बहुत अच्छा दिया है। आज के लिए इतना ही, Oh my इंशाल्लाह आपसे God. मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। देखते रहिए सिटिंग कमेटी।